हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए यहाँ बैठे लोग, आराम से बैठे। हरे कृष्णा। मेरे बहुत प्रिय मित्र राम कुमार प्रभु जी भी है यहाँ पे आज उपस्थित। तो हम श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक को पढ़ेंगे आज। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय का 22वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस श्लोक को कहे हैं, न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह, यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृच्च तद्वह प्रतियातु साधुना। भगवान कृष्ण यहां पर कह रहे हैं, हे गोपियों, मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। जो आपकी निरवध्य संयुजाम साधु कृत्यम, जो आपकी बहुत ही प्रामाणिक, जो आपने सेवा की है, मेरी जो भक्ति की है, जो मेरा भजन किया है आपने, इसका मैं ऋण नहीं चुका सकता। या मां भजन, आपने जो मेरा भजन किया है, दुर्जर गेह श्रृंखला, अपने सारे भौतिक जो बंधन है उन्हें संवृच्च, उन्हें काट कर, सारे बंधनों को, जो कुल धर्म है, कुल लाज है, जो जो लौकिक धर्म है, उसका पूरा परित्याग करके सारे बंधनों को काट कर, ये बहुत ही कठिन है, दुर्जर, अत्यंत कठिन चीज है। इन बंधनों को काट कर आप मेरे पास दौड़े चले आए, मेरा भजन किया है आपने, मेरी भक्ति की है, इसीलिए मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। न पा रहे हम, आपका ऋण नहीं चुका सकता। प्रतियातु, मैं कुछ इसके बदले में आपको नहीं दे सकता हूं, इसीलिए प्रतियातु साधुना, आपकी जो भक्ति है, जो आपका भजन है, आप इसी में संतुष्ट रहिए। तो आप प्रिय भक्तों, आप कृपा करके इस श्लोक को याद रखिए, ठीक है? हम घूमकर फिर से इसी श्लोक पर आएंगे वापस। तो यहाँ पर टिश्यू रखे, और यहाँ पर डस्टबिन भी है कुछ, वो देखो व्हाइट टिश्यू। न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह। विबुध आयुषा, ब्रह्मा जी के का जो जो आयु है, बहुत ही दीर्घ आयु है, इसीलिए देवताओं को अमर कहते हैं, कि बहुत उनकी दीर्घ आयु होती है। करोड़ों करोड़ों वर्षों तक भी यदि मैं आपका ऋण चुकाता रहूं, तब भी मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता, हे गोपियों। खास करके राधा रानी से कह रहे हैं भगवान कृष्ण। तो न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह, यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखलाः संवृच्च तद्वह प्रतियातु साधुना। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं, सारांश की बात तो यह है कि
सारा विश्व गोपियों की प्रशंसा करता है, क्योंकि जब भगवान वहां से अंतर्धान हो गए थे रास स्थली से, जो गोपियों के बीच और भगवान के बीच जो शुद्ध प्रेम है उसका वर्धन हुआ विप्रलंब से। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं, दिस इज द परफेक्शन ऑफ कृष्णा, दिस इज द परफेक्शन ऑफ कृष्णा एंड हिज लविंग डिवोटीज। यही प्रेम की पराकाष्ठा है कि जो विप्रलंब होता है, जो वियोग होता है, प्रिय और प्रियतम के बीच में जो प्रिय और प्रीतम के बीच में जो विरह होता है, वियोग होता है, उससे प्रेम कई गुना बढ़ जाता है, प्रेम का वर्धन होता है। और प्रेम का वर्धन होना ही हमारे भक्ति का यश है। ठीक है, तो अभी हम स्क्रीन शेयरिंग को बंद करेंगे और कथा को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो ये श्लोक याद रखना। श्री चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने कहा है, कलियुग धर्म है हरि संकीर्तन, एतद अर्थे अवतीर्ण श्री शची नंदन। कलियुग में क्या युग धर्म है? हरि नाम संकीर्तन। एतद अर्थे अवतीर्ण श्री शची नंदन। श्री शचीनंदन गौरहरि क्यों अवतीर्ण हुए? एतद अर्थ है, यही दिखाने के लिए, यही सिखाने के लिए कि कली युग धर्म है हरि संकीर्तन। कितना सुंदर श्लोक है, देखिए, कली युग धर्म है हरि संकीर्तन, एतद अर्थ अवतीर्ण श्री शची नंदन। एक है भागवते सर्व तत्व सार, कीर्तन निमित्त गौर चंद्र अवतार। आहा, एक है भागवते सर्व तत्व सार। भागवतम में यही सब तत्वों का सार दिया है कि कीर्तन करो। कौन सा श्लोक है ये भागवतम में जहां पर कहा है कि सबसे सार बात है कि कीर्तन करो? श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक, 12वें स्कंध के जो अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है, वो यही है। संकीर्तन सर्व पाप प्रणाश्यामि। नाम संकीर्तनम यस्य। बिल्कुल जी, यस, प्रद्युम्न प्रभु जी ने कहा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख क्षमनस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तन की महिमा गाई है। कलियुगे सर्वधर्म हरि संकीर्तन, सर्व प्रकाशीलेन चैतन्य नारायण। कलियुगे संकीर्तन धर्म पालिबारे, अवतीर्ण हैला प्रभु सर्व परिकरे। कलियुग में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान कृष्ण है, स्वयं नारायण है, वे अवतीर्ण हुए। और अकेले आए क्या? नहीं, अकेले नहीं आए, सर्व परिकरे, अपने परिकरों को साथ लेकर आए। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, सांगोपांगास्त्र पार्षदम, यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसः। अपने परिकरों को लेके आए, अपने पार्षदों को साथ में लेके आए, जैसे नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, अद्वैत प्रभु, रूप सनातन गोस्वामी इत्यादि। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सबा कारे जाचे, दीनहीन पतित पामर नाही बाचे। जो पतित है, दीन है, पामर है, म्लेच्छा है, वो भी बच नहीं पाए। महाप्रभु ने सबको प्रेम दिया, सबको प्रेम दिया। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरिबारे दान, शिकाय शरणागति भकतेर प्राण। यह है हमारे महाप्रभु श्री चैतन्य देव। लेकिन ये तो बाह्य है। नाम संकीर्तन तो कोई भी युग अवतार कर सकता है। उसके लिए स्वयं राधा कृष्ण के जो अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्हें आने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, उन्हें आने की क्या आवश्यकता है? तो कोई भी युग अवतार, कोई भी विष्णु मूर्ति आकर युग धर्म सिखा सकती है। तो महाप्रभु क्यों आए, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। महाप्रभु क्यों आए? राधा रानी की वजह से।
राधा रानी के कारण आए। तो देखते हैं कि भगवान तो आत्माराम है, भगवान आत्माराम है, भगवान आप्त काम है। भगवान के सारे जो कामनाएं हैं, सारी इच्छाएं हैं, वे उनके इच्छा शक्ति द्वारा पूर्ण होते हैं। इसीलिए भगवान को कहा है आप्त काम या सत्य संकल्प। जो संकल्प कर लेते हैं भगवान, वही होता है। ठीक है, तो भगवान तो आत्माराम है, लेकिन भगवान को भी कभी कभी इच्छा होती है। इसका क्या प्रमाण है? क्या भगवान नारायण को कभी कोई इच्छा हुई थी? भगवान नारायण को कभी इच्छा हुई थी कुछ? वो तो आत्माराम है, वैकुंठ में अपने परिकरों के साथ, लक्ष्मी देवी के साथ सुख से रहते हैं। लेकिन भगवान नारायण को भी इच्छा हुई थी, श्रीमद् भागवतम में दिया है 3रे स्कंध में। क्या इच्छा हुई थी भगवान नारायण को? युद्ध करने की, वीर्य रस का आस्वादन करने की। लेकिन युद्ध किसके साथ करेंगे? आपको एक थोड़ा हरे कृष्णा जप कीजिए, 1 सेकंड प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Mataji, is Prabhuji is coming in 2 minutes, right? So can somebody just lead the kirtan? मनहरनी माताजी, हरे कृष्णा। आप अनम्यूट करें माताजी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा, क्षमा कीजिए। तो भगवान नारायण को भी इच्छा हुई थी युद्ध करने की, लेकिन युद्ध किसके साथ करेंगे? कोई ऐसा शक्तिवान है ही नहीं जो भगवान नारायण के साथ युद्ध कर सके, द्वंद्व कर सके। इसलिए उन्होंने अपने परिकरों से कहा, जय विजय से कहा, जो वैकुंठ के द्वारपाल है, वो बहुत शक्तिशाली है, उनसे कहा तुम जाओ नीचे, तुम अवतार लो। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र के रूप में, और मैं आकर तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, और जो मेरी युद्ध की इच्छा है उसे पूर्ण करूंगा। तो यह है भगवान नारायण की इच्छा। क्या भगवान नरसिम्हदेव को भी कभी इच्छा हुई थी? हाँ, इच्छा हुई थी। नरसिम्हदेव जब प्रकट हुए, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिम च भूतेश अखिलेषु चात्मना, अदृश्य तत्व अद्भुत रूपमुद्वहन्, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। 7वें स्कंद में वर्णन आता है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। जब प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ, इस स्तंभ में भी भगवान है, तब उस स्तंभ से प्रकट हुए अपने भक्त के वाक्य को सत्य सिद्ध करने के लिए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। जब वहां प्रकट हुए, न मृगम न मानुषम, बिल्कुल एक दुर्लभ रूप है ये, जो किसी ने देखा नहीं था। व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना, अदृश्य तत्याद्भुत रूपम उद्वहन। अदृश्य अर्थात देखने को मिला, अदृश्य तत् अति, एकदम बिल्कुल ही अद्भुत, अत्याद्भुत दर्शन। व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना, अदृश्य तत्याद्भुत रूपम उद्वहन। ऐसा रूप धारण किया भगवान ने, स्तंभे सभायान न मृगम न मानुषम। ना मृग थे ना मनुष्य थे, नर हरि, आधे नर थे और आधे हरि थे। हरि अर्थात सिंह, नरहरि। ऐसा अद्भुत रूप लेके आए प्रहलाद महाराज को आह्लाद देने के लिए। नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद आह्लाद दायिने। प्रहलाद के संतुष्टि के लिए आए। उन्होंने देखा कि प्रहलाद बिल्कुल आह्लादित हो गए भगवान को देखकर, और आकर उनकी गोदी में बैठ गए प्रहलाद। सब लोग डर रहे थे नरसिंह भगवान से,
ब्रह्मा जी डर रहे थे, शंकर भगवान डर रहे थे, लक्ष्मी देवी भी दूर खड़ी थी, सब भयभीत हो गए थे उग्र नरसिंह स्वरूप देखकर। लेकिन उग्रोपि अनुग्र एवायम स्वभक्तानां नृकेशरी केशरी व स्वपोतानाम अन्येषाम उग्र विक्रम। श्री श्रीधर स्वामी जी ने टीका में लिखा है, उग्रोपि, यद्यपि उग्र नरसिम्हदेव का स्वरूप बहुत उग्र था, जैसे एक सिंह बहुत उग्र रूप लेता है, उग्रोपि अनुग्र एवायम स्वभक्तानाम नृकेशरी, केशरी व स्वपोता नाम। जैसे कोई केसरी होती है, एक लायनेस होती है, लायनेस केसरी, वो बहुत उग्र होती है, बहुत फिरोशियस होती है, लेकिन स्वपोता नाम, लेकिन अपने बच्चों के लिए अनुग्र होती है। उग्रोपि अनुग्र एवायम, यद्यपि उग्र है लेकिन अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए एकदम अनुग्र है, उग्र नहीं है, एकदम शांत है। उग्रोपि अनुग्र एवायम स्वभक्ता नाम नृकेशरी, नृकेशरी अर्थात नरसिंह भगवान, केसरी व स्वपोता नाम अन्येषाम उग्र विक्रम, औरों के लिए, बाकी लोगों के लिए जो अभक्त है उनके लिए एकदम उग्र है, लेकिन अपने भक्तों के लिए बिल्कुल अनुग्र है। तो ऐसा जब रूप लेकर आए तब सब लोग भयभीत हो गए, लेकिन प्रहलाद महाराज बिल्कुल भयभीत नहीं हुए। ये मेरे प्रभु आए हैं, और जाकर गोदी में चढ़ गए, और गोदी में चढ़ के पुष्पहार से सुसज्जित किया नरसिंह भगवान को, और नरसिंह भगवान ने उनके कपोल पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जब नरसिंह भगवान ने देखा कि प्रहलाद महाराज को कितना आनंद हो रहा है, मेरे गोदी में बैठकर मुझे देख रहे हैं जैसे कि मैं उनका पिता हूं, तब नरसिंह भगवान और प्रहलाद के बीच में वात्सल्य भाव, वात्सल्य रस जागृत हो गया। कौन सा रस? दास्य से वात्सल्य हो गया। और उस वक्त प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को अपने पिता के रूप में देख रहे थे और बहुत आनंद का अनुभव कर रहे थे। नरसिंह भगवान ने सोचा कि प्रहलाद कितना आनंदित हो रहा है इस वात्सल्य प्रेम के कारण, मैं भी अनुभव करना चाहता हूं ये वात्सल्य प्रेम क्या होता है। लेकिन मेरे तो कोई पिता नहीं है, मेरी तो कोई माता नहीं है, मैं इस स्तंभ से प्रकट हुआ हूं, तो अगले अवतार में मेरे माता पिता होंगे और मैं भी वात्सल्य प्रेम का आस्वादन करूंगा। इसीलिए नरसिंह भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में आए, और उनके तीन माताएं थे। वैसे तो कई माताएं थे, लेकिन तीन प्रमुख माताएं थे, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी। और उनके पिताजी भी थे जो उनका लालन पालन करते थे, महाराज दशरथ। तो वात्सल्य प्रेम का पूर्ण आस्वादन किया प्रभु श्री राम ने। और नरसिंह भगवान की जो इच्छा थी और भगवान नारायण की जो इच्छा थी युद्ध करने की, वो राम अवतार में पूरी हो गई। रावण के साथ युद्ध किया, कुंभकर्ण के साथ युद्ध किया, और कौशल्या और दशरथ महाराज के साथ वात्सल्य प्रेम का आस्वादन किया प्रभु रामचंद्र जी ने। तृप्त हो गए, तृप्त हो गए। प्रभु रामचंद्र तृप्त हो गए? नहीं। उन्हें और इच्छा हुई, दो इच्छा हुए। भगवान नरसिम्हदेव को एक इच्छा थी, प्रभु रामचंद्र को दो इच्छा हो गए। लौल्यम, ग्रीड, दो चीजों का आस्वादन करने के लिए लौल्यम हो गया, ग्रीड हो गई। क्या है वो दो चीजें? उनके मित्र थे विभीषण और सुग्रीव, लेकिन वो जो सख्य भाव है, वो जो मित्रता है, उसमें बहुत ऐश्वर्य मिश्रित है। तो प्रभु रामचंद्र जी के मन में ऐसी इच्छा आई कि मेरे ऐसे भी मित्र होने चाहिए जो मेरे साथ कुश्ती खेले, मेरे साथ बैठकर खाए, सखा, मेरे साथ बैठ के खाए, मेरे थाली से मेरे अन्न को चुराए, मैं उनके थाली से उनका अन्न चुराऊं। ऐसी मित्रता होनी चाहिए जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। इसे कहते हैं विश्रंभ, इंटीमेसी। ऐसे मेरे मित्र होने चाहिए। और दंडकारण्य वन में जब थे तब वहां के जो ऋषि मुनि थे, उन्हें इच्छा थी कि हम भी प्रभु रामचंद्र जी के साथ माधुर्य रस का आदान प्रदान करें, जैसे सीता देवी है वैसे। लेकिन प्रभु रामचंद्र एक पत्नी व्रता है, तो वो संभव नहीं था। तो दूसरी इच्छा थी प्रभु रामचंद्र के हृदय में कि मेरे जो भक्त है, ये ऋषि मुनि है, इनकी जो इच्छा है माधुर्य रस की, इसे मैं पूर्ण करूं। और मेरे कई सारे
कई सारे मेरे भक्त हो जिन्हें माधुर्य लीला का आस्वादन करने का अवसर मिले। तो इसीलिए भगवान राम श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और ये दोनों इच्छाएं उनके पूर्ण हो गए। उनके बहुत सारे सखागण थे जो जैसे श्रीदाम, सुदाम, मधुमंगल, स्तोक कृष्ण, उज्जवल, सुबल सखा, अर्जुन सखा, जो उनसे बिल्कुल इनफॉर्मल थे, कोई उसमें ऐश्वर्य का मिश्रण नहीं था, शुद्ध सख्य रस, साथ में खेलते थे, एक दूसरे से युद्ध करते थे, हराते थे, एक दूसरे का खाना चुराते थे, तो बहुत ही साथ में गैयों को चराते थे। तो ये बहुत अच्छा आदान प्रदान था भगवान कृष्ण और उनके सखाओं के बीच। और वो जो ऋषि मुनि थे दंडकारण्य वन के, उन्होंने वृंदावन धाम में गोपियों के रूप में जन्म लिया। उन्हें कहते हैं ऋषिचारी गोपियां। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ माधुर्य प्रेम रस का आस्वादन किया। इस प्रकार जो प्रभु राम के इच्छाएं थे वे पूर्ण हो गए श्री कृष्ण अवतार में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के हृदय में 3 इच्छाएं प्रकट हुए। 3 इच्छाएं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3। और वे क्या है? ये दिए हैं श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के पहले अध्याय के 6वें श्लोक में। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयैवा स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्या मद अनुभवतः कीदृशं वेति लोभात्। लौल्यम, लोभ हुआ, 3 लोभ हुए श्री कृष्ण को। तद भावाड्यः समजनि शची गर्भ सिंधौ हरिंदु। भगवान श्री कृष्ण को 3 इच्छाएं हुए। कौन से 3 इच्छाएं हैं? श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयैव। राधा रानी के प्रेम की क्या महिमा है? श्री राधाया प्रणय महिमा, प्रणय अर्थात प्रेम। राधा रानी के प्रेम की क्या महिमा है, मैं जानना चाहता हूं। राधा रानी को कितना आनंद होता है जब मुझे देखती है, जब मुझसे मिलन होता है तब कितनी आनंदित रहती है राधा रानी। मैं जानना चाहता हूं ये क्या आनंद है जिसका राधा रानी आस्वादन करती है मेरे संग में। स्वाद्यो येनात् भूत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः। मेरे स्वरूप की क्या मिठास है, क्या माधुर्यता है जिसका आस्वादन राधा रानी करती है। क्योंकि राधा रानी इतनी कृष्ण प्रेम में तल्लीन रहती है कि जब एक तमाल वृक्ष को देखती है तब उसे आलिंगन करती है। आलिंगन क्यों करती है? ये सोच के कि ये मेरे स्वामी कृष्ण है, ये मेरे प्रभु, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राण वल्लभ, राधा वल्लभ कृष्ण है। ऐसा सोचकर राधा रानी तमाल के वृक्ष को आलिंगन करती है। तो कृष्ण ने विचार किया कि ऐसा क्या है, मेरी क्या रूप माधुरी है जिसका आस्वादन राधा रानी करती है। मैं जानना चाहता हूं, उसका अनुभव करना चाहता हूं। तीसरी इच्छा, तीसरा लोभ। सौख्यम चास्या मद अनुभवतः कीदृशम वेति लोभात्। सौख्यम चास्य, क्या सुख मिलता है राधा रानी को जब वो मेरे मधुरिमा का अनुभव करती है। सौख्यम चास्या मद अनुभवतः कीदृशम वेति लोभात्। ये 3 लोभ श्री कृष्ण के हृदय में जागृत हो गए जब भगवान कृष्ण अपनी लीला को समाप्त करके जब गोलोक वृंदावन धाम चले गए। भौम वृंदावन से द्वारका लीला को समाप्त करके जब भगवान श्री कृष्ण फिर से गोलोक वृंदावन चले गए, वहां पर जाकर ये 3 इच्छाएं जागृत हुए भगवान कृष्ण के हृदय में कि मेरी लीला तो समाप्त हो गई लेकिन ये 3 चीजें तो मैंने अनुभव नहीं किए। राधा रानी के प्रेम में क्या महिमा है, मेरी क्या रूप माधुरी है जिसका आस्वादन राधा रानी करती है, और मेरे संग में राधा रानी को जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है,
वो क्या है? इसका अनुभव करने के लिए तद भावाड्य समजनी शचि गर्भ सिंधु हरिंदु, इसका अनुभव करने के लिए, इसका आस्वादन करने के लिए, ये तीन चीजें आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण शचि गर्भ, शची माता के गर्भ में अवतरित हुए और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में ये तीनों जो इच्छाएं थे ये उनके पूर्ण हुए। यहां पर कहा गया है, श्री रूप गोस्वामी पद्यावली के चौथे श्लोक में कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है ये, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतैर्न लभ्यते। रूप गोस्वामी जी ने कहा है कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, जो कृष्ण भक्ति है, जो सच्ची कृष्ण भक्ति है, रसिक भक्ति है, क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, अगर वो कहीं मिल रही है, कोई दे रहा है, वास्तविक कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम दे रहा है, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, उसका एक ही मूल्यम है, उसका एक ही हमें मोल देना है। यदि वास्तविक कृष्ण भक्ति खरीदनी है तो क्या है वो है लौल्यम। हमें लौल्यम होना चाहिए, ग्रीड होनी चाहिए कृष्ण भक्ति के लिए। जन्म कोटि सुकृतर न लभ्यते, कोटि जन्मों तक सुकृति करते रहो, पुण्य काम करते रहो, कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी। जो रसिक कृष्ण भक्ति वो नहीं मिलेगी। उसके लिए एक ही हमें कीमत देनी है और वो है, एक ही मूल देना है और वो है लौल्यम। बहुत लौल्यम होना चाहिए। तो इसीलिए भगवान कृष्ण में भी ये लौल्यम था, ये तीन इच्छाएं थी, ग्रीड थी कि ये मुझे आस्वादन करना है। राधा भाव क्या है, इसीलिए राधा कृष्ण प्रणय महिमा जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण राधा भाव दिदु सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, कृष्ण ही है लेकिन राधा भाव और राधा कांति, राधा द्युति को लेके आ गए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला के चौथे अध्याय के 50वें श्लोक में लिखा है, बहुत सुंदर श्लोक है ये, अतएव सेई भाव अंगीकार करी साधिले न निज वांछा गौरांग श्री हरि। श्री गौरांग महाप्रभु भगवान हरि है स्वयं, लेकिन राधा रानी का भाव लेकर आए। अतएव सेई भाव, राधा भाव यदि सुवलित नवमी कृष्ण स्वरूपम, राधा भाव लेकर आए। अतएव सेई भाव, अतएव राधा भाव अंगीकार करी साधी लेना निज वांछा गौरांग श्री हरि। साधी लेना निज वांछा, ये जो वांछा थी उनकी तीन इच्छाएं थे, साधी लेना निज वांछा गौरांग श्री हरि, गौरांग महाप्रभु के रूप में आए। तो राधा रानी का ये प्रेम क्या है जिसका आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं उन्होंने इस लौल्यम का अनुभव किया। क्या है राधा रानी के प्रेम की महिमा, इस पर चर्चा करेंगे हम अभी। गोलोक वृंदावन की बात है, भौम वृंदावन नहीं, गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन में एक दिन श्रीमती राधा रानी अपने सखियों के साथ और अपने पाल्य दासियों के साथ, जिन्हें मंजरी कहते हैं, निकुंज में भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। उनके मिलन का समय हो गया था और भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी राधा रानी अपने निकुंज में। लेकिन कृष्ण को आने में थोड़ा विलंब हो गया। ये बहुत साधक के लिए बहुत आवश्यक बात है ये समझना कि कभी भी हमारे सेवा में विलंब नहीं होना चाहिए। पंक्चुअलिटी ये बहुत जरूरी है, समय पर सब चीज करनी चाहिए साधक को। शिष्य अर्थात जो शासन में रहता है, हमें हमेशा शासन में रहना चाहिए। जो हमारी दिनचर्या है, जो
भगवान की सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में जो पंक्चुअलिटी है उसे हमें हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हमारी उपासना क्या है? मंजरी उपासना है। मंजरी को कहते हैं राधा रानी के पाल्य दासी। मंजरी उपासना में कभी भी विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण देर से आ सकते हैं, लेकिन कभी राधा रानी के सखियां और राधा रानी के दासियां कभी भी लेट नहीं आते, कभी विलंब नहीं करते। कृष्ण स्वतंत्र ईश्वर है, वे हो सकता है विलंब करे, कभी लेट आते हैं, लेकिन राधा रानी कभी लेट नहीं होती है। तो यदि हम राधा दास्यम के उपासक है, हमें राधा रानी की दास्यता चाहिए, मह्यम आत्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। अगर हमें राधा दास्यम चाहिए तो हमें पंक्चुअल होना चाहिए, समय से आना चाहिए, समय से सेवा करनी चाहिए, दिनचर्या बनानी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। बिन दिनचर्या के कोई भी साधक नहीं कहला सकता। साधक अर्थात जिसकी दिनचर्या है। तो हम सभी को एक दिनचर्या बनानी चाहिए, एक पेपर पर उसे लिखना चाहिए कि मैं इतने बजे उठूंगा या उठूंगी, ब्रश, नहाना, स्नान इत्यादि, फिर इस समय से इस समय तक जपा, फिर पूजा सेवा या वंदनम जो करते हैं हम, आचार्य वाणी का पाठ करते हैं, अष्टकम इत्यादि गाते हैं, वो सब, फिर ये समय से ये समय तक श्रीमद् भागवतम और हमारे जो अन्य ग्रंथ है उनका स्वाध्याय, हरि कथा सुनना, फिर जॉब पे जाना, काम करना, हमारे घर गृहस्थी के जो कार्य है उन्हें करना, सेवा करना। तो ये जो कुछ हमारे जीवन में हम करते हैं, इसके लिए एक दिनचर्या बनानी चाहिए। कितने बजे हम रात को शयन करेंगे, ये सब एक दिनचर्या होनी चाहिए और उसे हमें अपनाना चाहिए हमारे जीवन में। इसे कहते हैं साधक। साधक जो मंजरी उपासक है वो कभी भी लेट नहीं होते। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान के श्री विग्रह की सेवा में, सेवा विधि में दो चीजें बहुत आवश्यक है। एक है पंक्चुअलिटी, समय से होनी चाहिए भगवान की सेवा, 4:30 अर्थात 4:30 बजे मंगल आरती होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज थोड़ा लेट हो गया यार, कल राधाष्टमी थी, आज थोड़ा लेट उठेंगे, आज मंगल आरती 5:30 बजे करें, ऐसा नहीं। पंक्चुअलिटी, समय से, क्योंकि राधा रानी कभी भी लेट नहीं होती है और राधा रानी के पाल्य दासिया सखिया भी कभी लेट नहीं करते। कृष्ण लेट होते हैं, हम नहीं। हम कृष्ण के पक्ष में नहीं है, हम शुक्ल पक्ष में है। हम राधा रानी के पक्ष में है। राधा रानी शुक्ल पक्ष में अवतरित हुई थी। भाद्र मास के अष्टमी को शुक्ल पक्ष, तो हमारा शुक्ल पक्ष है, राधा रानी का पक्ष है, हम कभी लेट नहीं होते। सो पंक्चुअलिटी, समय से, और दूसरा है स्वच्छता, क्लीनलीनेस, आंतरिक स्वच्छता और बाह्य स्वच्छता, दोनों, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्यूरिटी, ये साधक को हमेशा बनाए रखना चाहिए। तो कृष्ण भगवान लेट हो गए और राधा रानी इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, बहुत विलंब हो गया और फिर राधा रानी को गुस्सा आया, क्रोध आया, उसे कहते हैं मान। राधा रानी ने मान लीला की और राधा रानी इतनी दुखी हो गई भगवान श्री कृष्ण के विरह में कि वो दुख का एक विकार को क्रोध कहते हैं। जो शोक है, दुख है श्री कृष्ण के विरह में, उसे ही कहते हैं, उसके एक विकार को कहते हैं मान। जब राधा रानी बिल्कुल क्रोधित हो जाती है और राधा रानी के दुख को, राधा रानी के आंसुओं को देखकर, अश्रुओं को देखकर जो सखिया है उन्हें भी क्रोध आया, खास करके ललिता और विशाखा सखी को बहुत क्रोध आया। कैसे है कृष्ण, राधा रानी कब से प्रतीक्षा कर रही है, समय पर नहीं आए, लेट हो गए। तो फिर एक मंजरी से कहा ललिता सखी ने, जाओ जाकर देख कर आओ कहां है कृष्ण, पता लगाओ। तो कुछ मंजरियां एकत्रित हो गए और अलग अलग दिशाओं में ढूंढने लगे श्री कृष्ण को। कहां है कृष्ण, रास्ता भूल गए क्या, उन्हें पकड़ के ले आएंगे राधा रानी के निकट। यह है मंजरी सेवा। प्रिय भक्तों, राधा और कृष्ण का कैसे मिलन कराए, यही मंजरी उपासना है। इसीलिए हमारा जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये युगल मंत्र है। श्रील प्रभुपाद जी ने सिखाया हमें कि राधा रानी के कई नाम है, अनंत नाम है, लेकिन राधा सहस्र नाम में राधा रानी का एक नाम है हरा देवी, हरा,
जो हरि के मन को हर लेती है उसे हरा कहते हैं। सर्व अमंगल हरे प्रेम दे मन हरे इति हरि। हरि दो चीजें करते हैं, सर्व अमंगल हरे, सब अमंगल को हर लेते हैं और अपना प्रेम देते हैं, निज प्रेम देते हैं और हमारे मन को हर लेते हैं, उसे कहते हैं हरि, भगवान हरि। लेकिन जो हरि के मन को हर लेती है उसे कहते हैं हरा। भगवान कृष्ण मदन मोहन है, हमारे न्यू पान्याती धाम में राधा मदन मोहन, लेकिन राधा रानी का नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी। तो हरा ये राधा रानी का नाम है और संबोधन में उसे कहते हैं हरे। जैसे राधा राधे, सीता सीते, हरा हरे। कृष्ण और राम ये भगवान कृष्ण के ही नाम है। रामादि मूर्तिषु कलानि अमृतिष्ठम्, कई सारे नाम है भगवान के, नाम नामकारी बहुधन्य सर्वशक्ति। राम एक कृष्ण भगवान का खास नाम है जिसका अर्थ है कि वे रमण करते हैं अपने गोपियों के साथ, गोपी जन वल्लभ को राम कहते हैं। और कृष्ण सर्व आकर्षित ही इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करते हैं उसे कहते हैं कृष्ण। तो ये तीन नाम है, राधा रानी का नाम है हरा, कृष्ण और राम ये कृष्ण के नाम है। हरे कृष्ण अर्थात राधे कृष्ण, हरे राम अर्थात राधा रमण, यह है हमारा युगल मंत्र। जब हम हरे कृष्ण कहते हैं जिसका अर्थ है राधा कृष्ण, हम राधा कृष्ण को साथ ला रहे हैं, उनका मिलन होता है। हरे कृष्ण या हरे राम अर्थात मिलन, ठीक है। जैसे राधा कृष्ण राधा रमण मिलन है, हरे कृष्ण हरे राम मिलन है। कृष्ण कृष्ण का क्या अर्थ है? ये हमारे एक आचार्य है वीर राघव आचार्य, उन्होंने टीका की है, हरे कृष्ण महामंत्र पर टीका लिखी है। कृष्ण कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण कृष्ण का अर्थ है कि राधा रानी को कृष्ण से वियोग हो गया है, विप्रलंब हो गया है। मिलन और वियोग, मिलन और विप्रलंब। तो कृष्ण कृष्ण अर्थ राधा रानी, अर्थात राधा रानी विरह में है, कृष्ण से विरह का अनुभव कर रही है। तो कृष्ण को पुकार रही है राधा रानी, कृष्ण कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कृष्ण, उसका अर्थ है कृष्ण कृष्ण, ठीक है। और हरे हरे अर्थात कृष्ण विप्रलंब भाव का अनुभव कर रहे हैं राधा रानी से, वियोग का अनुभव कर, तो कृष्ण आवाज दे रहे हैं हरे हरे राधे राधे तुम कहाँ हो। सो हरे कृष्ण संयोग, देयर इज मिलन, हरे कृष्ण मिलन, कृष्ण कृष्ण राधा रानी का वियोग, हरे हरे कृष्ण का वियोग, हरे राम मिलन, हरे राम मिलन राधा रमन मिलन, राम राम राधा रानी वियोग का अनुभव कर रही है, हरे हरे कृष्ण वियोग का अनुभव कर रहे हैं राधा रानी से, ठीक है। समझ में आ गया? हरे कृष्ण मिलन, हरे कृष्ण मिलन, कृष्ण कृष्ण वियोग, हरे हरे वियोग, हरे राम मिलन, हरे राम मिलन, राम राम वियोग, हरे हरे वियोग। क्या कभी कोई पाल्य दासी राधा और कृष्ण को वियोग में छोड़ देगी? नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र की समाप्ति का कैसे होती है? हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे मिलन है या वियोग है? वियोग। क्या कभी कोई राधा रानी के पाल्य दासी स्वामिनी को और स्वामी को वियोग में छोड़ेगी? नहीं। इसीलिए कीर्तन सदा हरि। फिर से हरे कृष्ण बोलो, हरे हरे पे मत रुको, फिर से हरे कृष्ण बोलो। इसे इसका अर्थ है कीर्तन सदा हरि, निरंतर नाम लो। महाप्रभु ने कहा है, प्रभु कहे जाओ तुम आयते वृंदावन, निरंतर करो कृष्ण नाम संकीर्तन। निरंतर नाम, ये अर्थ है उसका, कि हरे हरे पे रुकना नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण ये है। और हरे कृष्ण महामंत्र में मिलन और वियोग दोनों क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में, गोलोक वृंदावन में ये दोनों तत्व है। जैसे एक यमुना नदी है, यमुना नदी के दो तट है, यमुना नदी के दो तट है। एक तट है मिलन, एक तट है विप्रलंब तट, दो तट है। दोनों भी हमेशा गोलोक वृंदावन में है, मिलन भी है और विप्रलंब भी है। विप्रलंब क्यों होना चाहिए? क्या आवश्यकता है विप्रलंब की? क्यों ना हमेशा मिलन ही मिलन हो?
नहीं, विप्रलंभ की आवश्यकता है, क्योंकि विप्रलंभ में प्रेम का वर्धन होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रेम पुमर्तुमः, द करेंसी दैट वर्क्स इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज ओनली लव। जैसे हम हमारा कैलकुलेट करते हैं कि नेटवर्थ कितना है, सेविंग में कितना है, चेकिंग में कितना है, 401k में कितना है, लैंडेड प्रॉपर्टी कितना है, गोल्ड कितना है, ये सब हमारा नेटवर्थ है। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन में हमारा नेटवर्थ क्या है? प्रेम। कितना प्रेम है तुम्हारे पास, बोलो। जिसके पास अधिक प्रेम है वो बड़ा है। और विप्रलंभ में, वियोग में प्रेम का वर्धन होता है, प्रेम बढ़ता है, क्योंकि बहुत याद आती है प्रियतम की, तो प्रेम बढ़ता है, इसीलिए विप्रलंभ की आवश्यकता है। और विप्रलंभ क्या करता है? विप्रलंभ मिलन की जो मिठास है उसे बढ़ाता है। अगर सिर्फ मिलन ही मिलन हो तो अच्छा है, लेकिन जब विप्रलंभ होता है तब बहुत प्रेम की तीव्रता बढ़ती है, और फिर विप्रलंभ के पश्चात जब मिलन होता है, आहा, तब कितना आनंद होता है। इसीलिए विप्रलंभ और मिलन ये दोनों है, दोनों चाहिए, दो तट है ये। तो एक सवाल उठता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है भाई? कौन है चैतन्य महाप्रभु? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो राधा रानी भी है और कृष्ण भी है, कृष्ण भी है और राधा रानी भी है महाप्रभु में। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, दोनों एक साथ है, एक रूप में है। तो फिर विप्रलंभ का क्या, विप्रलंभ का सवाल कहां उठता है? फिर दोनों है ना वहीं पे, महाप्रभु में दोनों है, राधा भी है कृष्ण भी है। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लाधिन शक्तिर अस्माद एकात्मानव अभिपूर्वा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम, चैतन्य महाप्रभु चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यम आप्तम राधा भाव दुष्फलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। राधा द्वितीय और राधा भाव को लेकर भगवान कृष्ण स्वयं आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो महाप्रभु में दोनों है, कृष्ण भी है, राधा रानी भी है। तो फिर महाप्रभु क्यों रो रहे हैं? ये सवाल जायज है ना? महाप्रभु क्यों रोते हैं? गौरांग बोलिते हबे पुलका शरीरा, हरि हरि बोलिते नयने बहे नीरा। हरि हरि बोलकर क्यों रो रहे हैं महाप्रभु? कहाँ मोरा प्राणनाथ मुरली वदाना, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं व्रजेंद्र नंदन। महाप्रभु रो रहे हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव रो रहे हैं, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, वेयर इज कृष्ण, वेयर इज। क्यों? वो स्वयं कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, कृष्ण तो वो स्वयं है, तो क्यों रो रहे हैं? मिलन होना चाहिए ना, विप्रलंभ क्यों है? ये सवाल है। तो आइए देखते हैं इसका क्या अर्थ है। तो कृष्ण को आने में बहुत विलंब हो गया और राधा रानी को बहुत दुख हुआ, और दुख का फिर एक विकार हो गया मान। राधा रानी ने आदेश दिया ललिता विशाखा सखी को कि अभी आएंगे श्याम सुंदर तो उन्हें निकुंज के अंदर मत आने देना, बाहर खड़ा करना। तो अनंत ब्रह्मांड नायक कृष्ण श्याम सुंदर अपनी मुरली लेके आते हैं निकुंज के द्वार पर। वहां पर रूप मंजरी, रति मंजरी, ललिता सखी, विशाखा सखी सब लोग खड़े हैं। कहते हैं अंदर नहीं आना, टाइम क्या हुआ है? कृष्ण कहते हैं टाइम आया है कालोस में। वो निकुंज में नहीं चलता, वो फिलोसफी कुरुक्षेत्र में ठीक है। इधर नहीं, यहाँ पर वृंदावनेश्वरी राधा, यहाँ राधा रानी चलता है। राधा रानी कहेगी वही चलेगा, तो तुम अंदर नहीं आ सकते। कृष्ण कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज अंदर आने दो। अंदर क्यों नहीं आने दे रहे मुझे? क्या गलती हुई मुझसे? ललिता सखी कहती है कि एक तो आप देर से आए, बहुत विलंब किया, ऊपर से जब आप नहीं ही आए, हमने कुछ पाल्य दासियों को भेजा था, मंजरियों को भेजा था आपको खोजने के लिए, और उन्होंने समाचार लाया कि जब वो आपको खोजने गए थे तब उन्हें वृंदावन में शैब्या नामक गोपी मिली। शैब्या ये चंद्रावली की सखी है, और शैब्या ने रूप मंजरी आदि मंजरियों से कहा कि तुम्हारे श्याम सुंदर तो हमारे चंद्रावली के कुंज में है। तो ललिता सखी ने कहा कि हमें पता है आप कहाँ थे, आपको क्यों
विलंब हुआ, हम जानते हैं। तो अभी आपकी सजा ये है कि आप बाहर ही खड़े रहो, आज आप नहीं मिल सकते श्रीमती राधा रानी से। तो श्याम सुंदर रोने लगे, अरे ऐसा मत करो, गलती हो गई, प्लीज आने दो, कृपा करो, आने दो, याचना करने लगे भगवान कृष्ण। तो फिर ललिता और विशाखा सखी अंदर गए राधा रानी के पास, और उन्हें राधा रानी से पूछा कि आए हैं, वो देर से आए हैं, अभी अभी आए हैं, और बहुत विनय कर रहे हैं कि आने दो, अंदर आने दो, माफी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं, क्या करें। राधा रानी पूछती है ललिता सखी से, क्या करें आप बताओ। ललिता सखी बड़ी है ना, 27 दिन बड़ी है राधा रानी से, और सभी सखियों की गुरु है ललिता सखी, क्या करे। ललिता सखी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, तुम अपना ये जो वाम्य भाव है इसको मत त्यागो, दक्षिण भाव मत लो। दो भाव होते, दक्षिण और वाम्य। दक्षिण अर्थात सब में सिर्फ भाव, जैसा प्रभु कहेंगे मैं प्रभु की हूं, इसे कहते हैं दक्षिण भाव, ये चंद्रावली का भाव है, मैं कृष्ण की हूं। और राधा रानी का भाव क्या है, वाम्य भाव, कृष्ण मेरे है। कृष्ण मेरे है। तो ललिता सखी कहती है कि तुम अपना वाम्य भाव मत त्यागो, दक्षिण भाव मत लो, ऐसी क्रोधित रहो। उन्हें अच्छी एक सदा सिखाएंगे हम, ताकि फिर से ऐसी गलती ना करे श्याम सुंदर, फिर से कभी लेट ना आए। थोड़ा आज उनको पनिश करते हैं, उन्हें रहने दो बाहर, निकुंज के बाहर। तो राधा रानी कैसे, ठीक है जैसे तुम कहो वैसा। तो ललिता विशाखा सखी रूप मंजरी, लवंग मंजरी, रति मंजरी बाहर जाते हैं और कहते हैं कि तुम नहीं आ सकते। हमने पूछा श्री राधा ठाकुर रानी से, वो मना कर रही है, नहीं वो मान में है, जाओ तुम नहीं मिल सकते उनसे, जाओ चंद्रावली के पास जाओ। कृष्ण कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे कोई आनंद नहीं आता है चंद्रावली के साथ। मैं तो चंद्रावली के निकुंज में गलती से गया था ये सोचकर कि ये राधा रानी का निकुंज है, और हे राधे करके मैं ढूंढ रहा था राधा रानी को, तो मालूम पड़ा कि अरे तो चंद्रावली का निकुंज है। फिर मैं यू टर्न लेके बाहर आया, लेकिन लेट हो गया, क्षमा करो प्लीज। ललिता सखी कहती जाओ यहां से, निकलो, नहीं मिलेंगे, राधा रानी नहीं मिलेंगी तुमको आज। हरे कृष्णा। कृष्णा जाते हैं बेचारे रोते रोते यमुना के तट पर। यमुना के तट पर उनकी मुलाकात होती है पूर्णमासी और वृंदा देवी से, जो योग माया है, भगवान की योग माया शक्ति, लीला शक्ति है। वृंदा देवी कहती है कि हे श्याम सुंदर, तुम दुखी मत हो, मेरे पास इसका इलाज है, सॉल्यूशन है। क्या है? तो वृंदा देवी कहती है कि मैं जैसा कहती हूं वैसा करो। अपना शिखी पुच्छ जो पीकॉक फेदर है उसे निकालो। श्याम सुंदर निकाल देते हैं। अपने बांसुरी को नीचे रख दो, बांसुरी को नीचे रख देते हैं। अपना पीतांबर वस्त्र त्याग कर दो और सैफरन क्लोथ्स पहनो, भगवे कलर के सन्यासी के कपड़े पहनो, सन्यासी वेश धारण करो। तो श्री कृष्ण ने सन्यासी वेश धारण किया, सैफरन क्लोथ्स, और वंशी के जगह पर एक दंडा लिया, दंडा धारण किया, और बोले कि तुम्हारे, वृंदा देवी कहते तुम्हारे केश का भी त्याग कर दो, एक शिकार हो सके। सन्यासी स्वरूप। तो केश भी त्याग दिए श्याम सुंदर ने। राधा रानी को मिलने के लिए तो कुछ भी करेंगे श्याम सुंदर, राधा रानी के दीवाने हैं श्याम सुंदर। तो केश भी त्याग कर दिया, वस्त्र आभूषण सारे ज्वेल सब कुछ त्याग कर दिया, और एक दंडा लिया, सन्यासी के वस्त्र धारण किए। और वृंदा देवी ने कहा कि मैं तुम्हें एक गीत सिखाती हूं, तुम उस गीत को लर्न कर लो, और उस गीत को गाते गाते तुम निकुंज में जाओ। वो गीत ऐसा है, आजी राधा प्रेम भिक्षा मागी, कानू फेरे द्वारे द्वारे हय। इसका याद नहीं आ रहा है, लेकिन आजी राधा प्रेम भिक्षा मांगी, कानू फेरे द्वारे द्वारे हय। इसको एक्चुअली गाने का ये है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी कैसे गाते हैं इसे। आजी राधा प्रेम भिक्षा मांगी, कानू, कानू अर्थात कृष्ण, कान्हा को कानू कहते हैं। ये ओडिया गीत है,
ओडिया भाषा में है ये। आजी राधा प्रेम भिक्षा मांगी कानू। कृष्ण राधा प्रेम की भिक्षा मांग रहा है आज। आजी राधा प्रेम भिक्षा मांगी कानू, फेरे द्वारे द्वारे है। फेरे द्वारे द्वारे है, और द्वार द्वार पर भटक रहा है और राधा प्रेम की भिक्षा मांग रहा है कृष्ण। ये गीत सिखाया वृंदा देवी ने श्याम सुंदर को, और कहा कि तुम एक सन्यासी स्वरूप में जाओ निकुंज के द्वार पर, और पूरा क्या प्लान है, क्या योजना है, पूरा सिखा दिया कृष्ण को। कृष्ण समझ गए क्या योजना है और गए निकुंज के द्वार पे, चले गए एक सन्यासी के रूप में डंडा लेकर, और ये गाना गा रहे थे, ये गीत गा रहे थे। गीत का अर्थ क्या है कि आज कृष्ण श्याम सुंदर द्वारे द्वारे भटक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? राधा प्रेम की भिक्षा मांग रहे हैं। ये गीत है। तो ये गीत गाते गाते श्याम सुंदर एक सन्यासी के रूप में उस निकुंज के द्वार पे आते हैं। निकुंज के द्वार पे ललिता विशाखा सखी है, और वह भी बहुत दुखी है क्योंकि राधा रानी दुखी है। सन्यासी को देखकर उन्हें लगता है कि अगर ये सन्यासी आशीर्वाद देंगे तो राधा कृष्ण का मिलन हो जाएगा, राधा रानी अपने मान को त्याग देगी और दोनों का फिर से मिलन हो जाएगा। तो ललिता सखी कहती है उस सन्यासी से, हे सन्यासी ठाकुर, क्या आप ज्योतिष शास्त्र को जानते हो? सन्यासी ठाकुर कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत निपुण हूं। किसकी कुंडली पढ़नी है? और मैं तो हस्तरेखा भी पढ़ता हूं और फेस रीडिंग भी करता हूं। मैं बहुत निपुण हूं इस कला में। किसका करना है? तो ललिता विशाखा सखी कहते हैं कि हमारी स्वामिनी है श्री राधिका, बहुत दुर्भाग्य हो गया है, बहुत रो रही है, बहुत दुखी है बेचारी। आप कृपा करके थोड़ा उनसे मिलिए और हमें बताइए कि उनका भाग्योदय कब होगा, राधा रानी का भाग्योदय कब होगा, बताइए। तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। हम सन्यासी हैं, हमारे पास बहुत ब्रह्म तेज है, बहुत शक्ति है। हम आशीर्वाद भी देंगे राधा रानी को कि बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र उनका भाग्योदय हो जाए, और कब होगा हम बताएंगे। चलो ले चलो हमें उनके साथ। तो उस सन्यासी ठाकुर को ललिता विशाखा सखी निकुंज के अंदर, निकुंज के भीतर ले आते हैं। निकुंज के भीतर मंजरियों ने एक फूल बंगला बनाया है, पुष्पों का महल बनाया है। वो ये नित्य सेवा है मंजरियों की। जैसे द्वारका में देखने को आता है, रुक्मिणी को एक पारिजात का पुष्प द्वारकाधीश ने दिया, तो उसमें सत्यभामा और रुक्मिणी के बीच में लड़ाई हो गई। सत्यभामा ने कहा, अरे तुमने रुक्मिणी को एक पारिजात का फूल दिया, मुझे भी चाहिए, मुझे पूरा वृक्ष चाहिए। तो फिर जाकर इंद्र से युद्ध करके श्री कृष्ण द्वारिका में एक पारिजात का वृक्ष लाके दिए सत्यभामा को, और फिर सत्यभामा तुष्ट हो गई। लेकिन ऐसा कहते हैं कि राधा रानी के पास तो पारिजात के वृक्षों का एक पूरा वन है वृंदावन, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। और पारिजात के फूलों का क्या कहना, पारिजात के फूलों का बंगला बनाती है मंजरिया प्रतिदिन राधा रानी के लिए निकुंज में। उस फूल बंगले के द्वार, दीवाले, सब कुछ फूलों से बना होता है। राधा रानी के आभूषण भी पुष्पों से बनाते हैं मंजरिया। ये एक कला है, मंजरियों की एक कला है। तो सन्यासी ठाकुर को ललिता विशाखा सखी निकुंज के भीतर ले गए, और उस फूल बंगले का एक वरांडा था। उस वरांडे में 2 पुष्पों के चेयर्स थे बैठने के लिए। तो एक आसन पर सन्यासी ठाकुर को बिठाया कि सन्यासी महाशय आप यहां बैठिए, हम हमारे स्वामिनी को लेके आते हैं भीतर से। तो फिर अंदर गए, फूल बंगले के अंदर गए और राधा रानी को ले आए। राधा रानी से कहा कि एक बहुत ही तेजस्वी सन्यासी ठाकुर आए हैं, वे आपको आशीर्वाद देंगे ताकि कृष्ण की आप में मति हो और आपकी कृष्ण में मति हो और आपका हमेशा मिलन हो, कभी फिर से वियोग नहीं होना चाहिए, विरह नहीं होना चाहिए। तो फिर ललिता सखी, विशाखा सखी राधा रानी को बाहर ले आते हैं और राधा रानी बैठती है। लेकिन राधा रानी ने साड़ी पहनी होती है और ऐसा पूरा, क्या कहते हैं उसे, घूंघट, हाँ घूंघट होता है।
तो राधा रानी का कोई फेस, ऐसा कहा है कि राधा रानी के मुख कमल को आज तक किसी भी पुरुष ने नहीं देखा, किसी भी पुरुष ने, अभिमन्यु ने नहीं देखा आज तक, कभी नहीं देखा। राधा रानी का हमेशा घूंघट होता है, केवल श्री कृष्ण ने देखा है, और जो पाल्य दासिया है और सखिया है उन्होंने देखा है राधा रानी के मुख कमल, मुखारविंद को। तो मुखारविंद पे राधा रानी के वो होता है पल्लू, पल्लू होता है। तो सन्यासी ठाकुर कहते हैं कि आज मुझे थोड़ा ज्योतिष शास्त्र का विस्मरण हो रहा है, तो आज मैं फेस रीडिंग करूंगा। हाथों के लकीरों को भी पढ़ना थोड़ा भूल गया हूं मैं आज, तो आज फेस रीडिंग करूंगा। वैसे भी फेस रीडिंग बहुत एक्यूरेट होता है, तो मुझे जरा चेहरा दिखाओ, मैं चेहरा पढ़ूंगा आपका। तो ललित कहते, अरे क्या बात कर रहे हो, सन्यासी हो तुम, एक हमारे राधा रानी का चेहरा देखना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, ये संभव नहीं है। राधा रानी किसी को अपना चेहरा दिखाती नहीं है, और किसी पुरुष का चेहरा आज तक देखा नहीं है राधा रानी ने, कृष्ण को छोड़कर। तो सन्यासी ठाकुर कहता है कि अरे देखो, मैं सन्यासी हूं, मुझमें कोई आसक्ति नहीं है इस भौतिक जगत के प्रति, तुम बिल्कुल संकोच मत करो, मुझे एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा भाग्योदय कब होगा। तो राधा रानी को बहुत कन्विंस करते हैं ललिता विशाखा सखी की, एक बार देख लो, सन्यासी ठाकुर सन्यासी है, ये कोई ऐसे थोड़ी साधारण व्यक्ति नहीं है, सन्यासी है, आशीर्वाद देंगे, ठीक है। तो ललिता सखी राधा रानी के घूंघट को उठाती है, और राधा रानी सन्यासी ठाकुर की तरफ देखती है। जैसे उनका मिलन होता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट मिलन होता है, तो भगवान कृष्ण अपने सन्यासी स्वरूप को नहीं मेंटेन कर पाते, सन्यासी स्वरूप का वही पर त्याग करते हैं, और त्रिभंग देह सुंदरम नखद्विति सुधाकरम अनन्य कोटि मोहनम नमामि नंदनंदनम। नंदनंदन श्याम सुंदर कृष्ण के रूप में त्रिभंग देह पीतांबर वस्त्र धारण करके अपने वेणु को लेकर वहां पर प्रकट होते हैं श्री कृष्ण भगवान, और राधा रानी भी, उनका मान भंग हो जाता है कृष्ण को देखकर। कैसे निकुंज के अंदर आ गए चोरी छिपे, छल करके, छलिया है कृष्ण, छल करके आ गए निकुंज के अंदर। राधा रानी भी हंस दी, ललिता सखी, विशाखा सखी, रूप मंजरी, रति सब हंसने लगे, और श्री कृष्ण ने राधा रानी को आलिंगन दिया, और उनका मान भंग हो गया। यह है राधा रानी के प्रेम का प्रताप। राधा रानी के प्रेम का प्रताप क्या है कि भगवान कृष्ण भी अपना जो कपटी वेश है उसे मेंटेन नहीं कर पाते, उसका त्याग कर देते हैं। इसका क्या प्रमाण है? श्रीमद् भागवत में प्रमाण है इसका। जब रासलीला के समय भगवान कृष्ण वहां से अंतर्धान हो गए, रासलीला से अदृश्य हो गए, गोपियां उन्हें ढूंढ रही थी, गोपियां ढूंढ रही थी श्री कृष्ण को, और अलग अलग यूथों में, अलग अलग ग्रुप्स में गोपियां इधर उधर भाग रही थी और ढूंढ रही थी सब दिशाओं में, कहां है कृष्ण, कहां है, वन में कहां चले गए। भगवान कृष्ण ने क्या किया? भगवान नारायण का रूप धारण किया। आप जानते हो, नारायण के रूप में चतुर्भुज मूर्ति धारण करके वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। गोपियां ढूंढ रही है, पीपल के वृक्ष से पूछ रही है, देखा है क्या श्याम सुंदर को? कोई उन्हें उत्तर नहीं मिला। मोर से पूछा, आपने देखा है हमारे श्याम सुंदर को? कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने मृग से पूछा, डियर, स्टैग से पूछा कि आपने देखा है कि हमारे श्याम सुंदर को? कोई उत्तर नहीं मिला। गोपियों ने सोचा कि ये सारे पुरुष है इसलिए उत्तर नहीं दे रहे, तो हम किसी स्त्री से पूछते हैं। तो उन्हें तुलसी का एक पौधा दिखता है, तो पूछते हैं, कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलय विव्रत दृष्टस्ते थी प्रियोच्युत। हमारे प्रिय अच्युत को देखा है आपने? दृष्टस्थित है प्रियोच्युत, देखा है आपने? ओ गोविंद, गोविंद चरण प्रिय, गोविंद के चरणों को बहुत प्रिय हो तुम, गोविंद चरण प्रिय तुलसी। कश्चित तुलसी कल्याणी, तुम कल्याणी हो, हमारा कल्याण करो बताकर। श्याम सुंदर को देखा है? कहां गए श्याम सुंदर? ऐसे जब ढूंढ रही थी कृष्ण को, तभी वहां पर वृंदा देवी के योजना से एक वृक्ष के नीचे उन्हें नारायण दिखे, भगवान नारायण वृंदावन में, चतुर्भुज मूर्ति।
तो गोपियों को कुछ भी आसक्ति नहीं हुई नारायण से। उन्होंने कहा, हे प्रभु नारायण, क्या आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? तो नारायण ने कहा कि हाँ, उस दिशा में गए श्याम सुंदर, उधर वहां जाओ। तो कुछ गोपियां उस दिशा में दौड़ी श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए। पीछे से राधा रानी आई अपने गोपियों के साथ, अपने पक्ष के गोपियों को लेके, अष्ट सखियों को लेके, अष्ट मंजीरियों को लेके राधा रानी आई। और जैसे राधा रानी ने नारायण को देखा और नारायण ने राधा रानी को देखा, नारायण तो कृष्ण ही थे, वो राधा रानी को देखकर वो अपना नारायण स्वरूप को नहीं रख पाए और उनके दो हाथ पिघल कर नीचे गिर गए और श्याम सुंदर के रूप में वहां पर उपस्थित हो गए और राधा रानी से उनका मिलन हुआ। राधा रानी के प्रेमवश अपना वो कपट वेश नहीं रख पाए भगवान नारायण। ये लीला है, ये लीला हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख देती है। क्या सीखते हैं हम इससे? हमें हमेशा राधा रानी के पक्ष में रहना है। हमें कभी राधा रानी से आगे नहीं दौड़ना अन्य गोपियों जैसा, वरना भगवान कृष्ण कपट करेंगे हमारे साथ, कहेंगे जा उधर है और हम भागेंगे पागलों की तरह। लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। यदि हम राधा रानी के पक्ष में हैं तभी भगवत प्राप्ति होगी हमें। तो जो गोपियां राधा रानी के पीछे थी उन्हें भगवान मिल गए, श्याम सुंदर मिल गए। उसी तरह इस लीला में भी जैसे ही राधा रानी ने देखा सन्यासी ठाकुर को, वो अपना कपट वेश नहीं रख पाए और श्याम सुंदर के रूप में प्रकट हो गए और राधा रानी से उनका मिलन हुआ। उस वक्त श्री कृष्ण ने नीचे देखा, उस फूल बंगले के नीचे एक कुंड बन गया था राधा रानी के प्रणय अश्रुओं का, प्रेम भरे अश्रुओं का। जो विरह में, विरह अग्नि में जो प्रणय अश्रु निकले श्रीमती राधा रानी के कमल लोचन से, कमल नयनों से, उससे एक कुंड हो गया। जब कृष्णा ने देखा ये प्रेम सरोवर, ये इतना आपके प्रणय अश्रुओं ने कुंड का निर्माण किया है, इतना प्रेम करती हो तुम मेरे से, आप इतना प्रेम करती हो हमसे। भगवान कृष्ण ने कहा कि हम भी अनुभव करना चाहते हैं क्या प्रेम है तुम्हारा। श्री राधारा प्रणय महिमा, आपके प्रणय अश्रु को देखकर एक इच्छा है हमारे हृदय में आज कि हम आपके प्रेम की महिमा को जाने, आपका जो प्रेम है हमारे प्रति उसका अनुभव करें। और वैसे भी तुम्हारे सखियों ने मुझे एक श्राप दिया है, तुम्हारे सखियों ने एक श्राप दिया है। जब मैं विलंब किया और देर से आया तुम्हारे निकुंज के द्वार पर, तब ललिता विशाखा सखी ने मुझे निषेध किया भीतर आने से, और उन्होंने कहा कि अंदर राधा रानी रो रही है, हमारी स्वामिनी रो रही है तुम्हारे विरह में, और तुम घूम फिर के आ रहे हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जिस तरह हमारी राधा रानी रोई आज, उसी तरह तुम्हें भी रोना पड़ेगा। एक दिन नहीं, दीर्घ काल तक तुम्हें रोना पड़ेगा। तो तुम्हारे सखियों ने मुझे, सो कृष्ण कह रहे हैं राधा रानी से, ललिता सखी ने, विशाखा सखी ने मुझे श्राप दिया आज कि जैसे तुम रोई उसी प्रकार मैं भी रोऊंगा। और जब मैं आया सन्यासी के रूप में कुछ देर बाद, सन्यासी का कपट वेश धारण करके, तब ललिता विशाखा सखी ने कहा कि आहा, कितने तेजस्वी सन्यासी है, इन्हें देखकर ही ऐसा लग रहा है कि हमारा भाग्योदय होने वाला है, हमारे स्वामिनी का भाग्योदय होने वाला है, कितने तेजस्वी सन्यासी है। तो उन्हें सन्यासी स्वरूप अच्छा लगा, पसंद आया। तो मैं इस सन्यासी स्वरूप में अवतरित होऊंगा और तुम्हारे प्रेम का आस्वादन करने के लिए प्रेम भिखारी बनकर जोर जोर से रोऊंगा जोर जोर से रोऊंगा। यह है हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु, यह है हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु। और फिर श्याम सुंदर ने राधा रानी से कहा, न पा रहे हम निरवत्य समझा, मैं तुम्हारे प्रेम का आस्वादन करना चाहता हूं क्योंकि तुम्हारे प्रेम का मैं इतना आदर सम्मान करता हूं, लेकिन तुम्हारे प्रेम के लिए मैं तुम्हें कुछ रीपे नहीं कर सकता, तुम्हारे प्रेम के बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। और उन्होंने ये श्लोक कहा, न पा रही है हम, जो हमने पढ़ा, न पा रही है हम, तो मैं क्या करूं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली है। क्या ली है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्।
कि जो मुझसे जैसा आदान प्रदान करते करेंगे, जैसे शरणागत होंगे, मैं उसी मात्रा में उनके साथ आदान प्रदान करूंगा। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते अर्थात शरणागति, जैसे मेरे शरण में आएंगे मेरे भक्त, मैं वैसा ही उनके साथ आदान प्रदान करूंगा। ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि। लेकिन यहां पर भगवान भगवत गीता जी में कहते हैं कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम, लेकिन रासलीला के समय क्या कहते हैं? न पा रहे हैं। देखिए, न पा रहे हैं, मैं नहीं तुम्हारे प्रेम का ऋण नहीं फेर सकता हूं, ऐसा कहते हैं भगवान। तो कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर श्लोक लिखे बहुत सुंदर श्लोक लिखे कविराज गोस्वामी। कहते हैं, यह है चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4थे अध्याय का 179 वर्ष। से प्रतिज्ञा भंग हैला गोपीरा भजने, ताहाते प्रमाण कृष्ण श्रीमुख वचने। कविराज गोस्वामी कहते हैं, से प्रतिज्ञा, कौन सी प्रतिज्ञा? ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम। से प्रतिज्ञा भंग हैला गोपीरा भजन, गोपियों के भजन ने, राधा रानी के भजन ने उस प्रतिज्ञा को भंग कर दिया है कि मैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम, मैं रेसिप्रोकेट करूंगा। नहीं रेसिप्रोकेट न पा रहे हैं हम, आई कैन नॉट रेसिप्रोकेट, कहते हैं कृष्ण, आई कैन नॉट रीपे यू। से प्रतिज्ञा भंग हैला गोपीरे भजने, क्या प्रमाण है भाई इसका? तहाते प्रमाण कृष्ण श्रीमुख वचन, भगवान कृष्ण के श्रीमुख से निकला हुआ वचन प्रमाण है। क्या प्रमाण है? न पारये हम निरवद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह, यामा भजन्तुर्जय गेह श्रृंखला संवृच्च तद्वह प्रतियातु साधुना। यही श्लोक है जो हमने शुरुआत में पढ़ा। ये श्लोक कहा भगवान कृष्ण ने कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं फेर सकता, तुम्हारा ऋण नहीं फेर सकता, नहीं फेर सकता। ठीक है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ऋण नहीं फेर सकता। प्रतिज्ञा भंग होइला गोपीरे भजने, कहा था प्रमाण श्री कृष्ण मुख वचन है कि न पा रहे हम निरवध्य संयुजा, मैं नहीं कर सकता, तुम नहीं फेर सकता ऋण को। तो ठीक है, श्याम सुंदर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऋण को नहीं फेर सकता, राधा रानी तुम्हारे ऋण को मैं नहीं फेर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे प्रेम का आस्वादन करना चाहता हूं। तुम मेरे प्रति जो प्रेम का अनुभव करती हो, श्री राधारा प्रणय महिमा का मैं आस्वादन करना चाहता हूं। तुम जानना चाहता तुम्हारे प्रेम की क्या महिमा है, इसीलिए मैं सन्यासी ठाकुर के रूप में जाऊंगा। ठीक है, अवतरित होऊंगा श्री कृष्ण चैतन्य और रोऊंगा तुम्हारे लिए, खूब रोऊंगा। कहां मोरा प्राणनाथ मोरा, जैसे तुम रो रही थी निकुंज में जब राधा रानी रो रही थी निकुंज में, तब ललिता सखी को बहुत क्रोध आया, क्योंकि ललिता सखी का बहुत वाम्य भाव है। क्रोध आया कि क्या है ये, कृष्णा क्यों इतना रुलाते हैं मेरे स्वामिनी को। ललिता सखी ने कहा श्री राधिका से कि तुम छोड़ दो ना इस कृष्ण को, छोड़ दो कृष्ण को। आज से हम कृष्ण के बारे में कुछ चर्चा नहीं करेंगे, कुछ बात नहीं करेंगे, उससे नहीं मिलेंगे, छोड़ दो, भूल जाओ इस कृष्ण को, लंपट है, अन्य गोपी के साथ भागता है इधर उधर, लंपट है, छोड़ दो इस कृष्ण को। जब ललिता सखी ने ऐसा कहा, तब राधा रानी का प्रेम और बढ़ गया कृष्ण के प्रति। और तब उस निकुंज में राधा रानी ने कहा, आश्लिष्यवापादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा। ये जो श्लोक है शिक्षाष्टकम का 8वां श्लोक, ये श्री राधा रानी के श्रीमुख से उदित हुआ है निकुंज में, जब कृष्ण नहीं आए थे और राधा रानी ने कहा था, और ललिता सखी ने कहा था भूल जाओ उस कृष्ण को। तब राधा रानी ने कहा था आश्लिष्यवा, श्याम सुंदर मुझे आलिंगन दे सकते हैं, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टो, जब मैं उनके चरण कमलों से लिपटती हूं तब मुझे अपने चरणों के नीचे कुचल सकते हैं। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम, मुझे नष्ट कर सकते हैं, कुचल सकते हैं अपने चरण कमलों के तले, यदि वो चाहे तो। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्म हताम करोतु वा, या मुझे दर्शन नहीं देकर मुझे
वियोग में डालकर, विप्रलंब में डालकर मेरे हृदय को चूर चूर कर सकते हैं। अदर्शनान मर्म हताम करो तुआ, मेरे हृदय को दुख दे सकते हैं, दर्द दे सकते हैं। यथा तथा, उन्हें जो चाहिए कर सकते हैं मेरे साथ। श्री कृष्ण, राधा रानी कह रही है ललिता सखी से, श्री कृष्ण मेरे साथ जो करना चाहे कर सकते। यथा तथा वा विधातु लंपटो, वो लंपट है, वो अन्य गोपियों के साथ, चंद्रावली के साथ जाना चाहते हैं, जाने दो, उन्हें जो करना है करने दो। मत प्राणनाथ सुसेवना, लेकिन मेरे प्राणनाथ श्याम सुंदर ही है, दूसरा कोई नहीं है। ललिता, फिर से ऐसा कभी मत कहना कि भूल जाओ उस कृष्ण को। मेरे गुरु कौन है? राधा रानी कहती, कौन है मेरे प्रेम गुरु? मेरे 3 प्रेम गुरु है, राधा रानी कहती है। मेरे प्रेम के 3 गुरु हैं, चातक, चकोर और पतंग। राधा रानी कहती है कि चातक पक्षी हमेशा स्वाति नक्षत्र के जो मेघ है, उनसे जो वर्षा के बिंदु आते हैं, उन्हीं का पान करता है चातक पक्षी चाहे गंगा के तट पर क्यों ना हो, गंगा का पानी नहीं पिएगा, केवल मेघ से जो डायरेक्टली जो रेन ड्रॉप्स आएंगे उन्हीं का पान करता है। इतनी अनन्यता होती है चातक पक्षी मेघ के वर्षा बिंदु के प्रति। उसी प्रकार होंगे कई सारे पुरुष इस जगत में, जैसे गंगा का जल है, पवित्र पुरुष होंगे, अच्छे पुरुष होंगे, क्वालिफाइड मैन होंगे, लेकिन मेरे लिए सिर्फ मत प्राणनाथ सुएवना, मेरे सिर्फ श्याम सुंदर ही है, राधा रानी कहती है। चकोर पक्षी हमेशा चंद्र को देखता रहता है, चंद्र से ही प्रेम करता है, अन्य कोई भी दृश्य हो उसे नहीं देखता। राधा रानी कहती है चकोर मेरे गुरु है, चकोर पक्षी मेरे गुरु है। मेरे भी चंद्र कृष्ण चंद्र है और मैं कृष्ण चंद्र को छोड़कर दूसरा कोई दृश्य नहीं देखना चाहती। चाहे कृष्ण मुझे दर्शन दे या ना दे, वो कृष्ण का है, लेकिन मैं तो केवल कृष्ण को ही देखना पसंद करती हूँ, मैं किसी और को नहीं देखूंगी। मेरे तो सर्वस्व श्री कृष्ण चंद्र ही है, वो कृष्ण चंद्र है और मैं उनकी चकोर हूं, राधा रानी कहती है। चातक, चकोर और पतंग। पतंग अर्थात वो मॉथ जो फायर में जाते हैं ना, फायर मॉथ्स। जब अग्नि होती है फायर, तो वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उन्हें पतंग कहते हैं। वो सीधा फायर में, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू फायर। फायर उन्हें बहुत आकर्षित करता है, तो वो अग्नि के दिशा में उड़ते हैं और अग्नि में प्रवेश करके जल के राख हो जाते हैं। अग्नि में प्रवेश करके जल के राख हो जाते हैं। राधा रानी कहती है क्या अन्य पतंगों को पता नहीं है कि अग्नि में प्रवेश करने से क्या होता है? उनके कुल में उनके परदादा, दादा, उनके पिता सब अग्नि में जाकर ही मरे हैं, लेकिन फिर भी जो मौत होता है, जो पतंग होता है, वो फिर से अग्नि में प्रवेश करता है। देखा है, जानता है कि अग्नि में जाकर मैं जल के राख हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी अग्नि को नहीं त्यागता, अग्नि से ही प्रेम करता है पतंग। उसी प्रकार मैं जानती हूँ ये लंपट है, कृष्ण से प्रेम करूंगी तो विरह अग्नि में जल के राख हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी मत प्राणनाथ सुसेवना राधा रानी ने कहा था निकुंज में। श्री चैतन्य, श्याम सुंदर कहते हैं कि मैं गौर सुंदर बनूंगा। श्याम सुंदर कहते हैं कि मैं गौर सुंदर बनूंगा और सन्यासी के रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतार लूंगा। न पा रही हम, मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा ऋण चुकाने का एक प्रयास करूंगा। राधा रानी कहते हैं क्या प्रयास करोगे, कैसे मेरा ऋण चुकाने का प्रयास करोगे? श्याम सुंदर कहते हैं तुम्हारे जो सखिया है, जो मंजरिया है, इनकी संख्या में बढ़ाऊंगा। मैं पृथ्वी पर जाकर तुम्हारे लिए पाल्य दासिया रिक्रूट करूंगा प्रचार करूंगा। तो महाप्रभु आस्वादन करने के लिए आए हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए भी, राधा भाव प्रदान करने के लिए भी आए हैं, ताकि ये भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री कृष्ण का एक अटेम्प्ट है टू रीपे द डेट ऑफ राधा रानी, कि मैं तुम्हें तो रीपे नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे जो पक्ष है, तुम्हारा जो यूथ है, उसमें मैं तुम्हें और सारे जीव लेके आता हूं, कई सारे तुम्हारे लिए मैं पाल्य दासियां ले आऊंगा, ताकि तुम्हारी सेवा और बढ़ती रहे और बढ़ती रहे और बढ़ती रहे।
तुम्हारी सेवा में वर्धन हो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि तुम्हारी सेवा ही तुम्हारा बख्शिश है, श्लोक में कहते हैं। तो तुम्हारी सेवा बढ़ाने के लिए मैं तुम्हारे लिए कई सारे दासियां लेके आऊंगा पृथ्वी से। तो ये है टू फोल्ड मिशन महाप्रभु का, आस्वादन भी कर रहे हैं, रिलिश भी कर रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। आस्वादन प्रचार दोनों कर रहे हैं महाप्रभु। तो महाप्रभु का यह है कि महाप्रभु का मिशन यह है कि पृथ्वी पर आकर कई सारे बद्ध जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान करना। इसीलिए कहा है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतारी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरी बारे दान, शिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। यह है उसका मर्म। अभी मैं आपको एक बहुत सुंदर चीज दिखाऊंगा। हमारी कथा अभी समाप्त नहीं हुई। अभी देखिए, यह है श्रील प्रभुपाद लीलामृत। यह है श्रील प्रभुपाद की प्रार्थना। ठीक है, क्या नाम है? आप सब देख रहे हैं ना, क्या नाम है इस भजन का जो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है? प्रेयर टू द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। कृष्ण पद कमले प्रार्थना, बंगाली में लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने। अभी देखिए कैसे सब कुछ कनेक्ट होता है, ये बहुत सुंदर है। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कृष्ण तब पुण्य हबे भाई, कृष्ण तब पुण्य हबे भाई। तो प्रभुपाद के जो बहुत प्रिय मित्र है श्रील नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, जो प्रभुपाद जी के बहुत ही प्रिय सखा थे, बहुत प्रिय मित्र थे, उन्होंने अनुवाद किया है इस प्रभुपाद जी के भजन का, जो प्रभुपाद जी ने जलदूता पे लिखी थी। कहते हैं कि प्रभुपाद जी श्री कृष्ण को कह रहे हैं, हमारे प्रभुपाद श्री कृष्ण से कह रहे हैं, कृष्ण तब पुण्य हबे भाई। हे कृष्ण, प्रभुपाद जी कौन है? प्रभुपाद जी कौन है? प्रभुपाद जी श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने कहा है कि गुरु ये राधा रानी के पाल्य दासी है। राधा प्रिय सखी को गुरु कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना प्रभुपाद जी के गुरु अष्टकम में कि श्री राधिका माधव पार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतिक्षणास्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, कि राधा माधव के माधुर्य लीला का प्रतिक्षण आस्वादन करते हैं प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी माधुर्य लीला में है। अभी प्रभुपाद जी एक भक्त है, माधुर्य लीला में है, मंजरी उपासना में है, मंजरी संप्रदाय में है। श्रील प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि कृष्ण तब पुण्य हवे भाई। हे कृष्ण, कृष्ण तब पुण्य हवे, अर्थात कृष्ण तुम्हारा गुड फॉर्चून तब होगा जब ए पुण्य कोरीबे जबे राधा रानी खुशी हवे, जब राधा रानी तुम पे प्रसन्न होगी। ठीक है, इसका अर्थ पे थोड़ा विचार कीजिए। प्रभुपाद जी जो एक मंजरी संप्रदाय में है, रूप मंजरी से लेकर सरस्वती ठाकुर सब मंजरियां हैं हमारे संप्रदाय में। प्रभुपाद जी जो एक मंजरी भाव में है, वे कृष्ण से कह रहे हैं, हे कृष्ण, तुम्हारा पुण्य तब होगा, तुम्हारा पुण्य तब होगा जब राधा रानी तुम पर खुश होगी। कृष्ण तब पुण्य हवे भाई, ए पुण्य कोरीबे जबे राधा रानी खुशी हवे। ध्रुवाती बोली तो माता है। आई एम टेलिंग यू दिस विद ग्रेट सर्टेनिटी। मैं तुम्हें निश्चित रूप से कह रहा हूं कि कृष्ण, तुम्हारा कल्याण तब होगा, तुम्हारा पुण्य तब होगा जब राधा रानी तुम पर खुश होगी। ठीक है, ये एक मंजरी कृष्ण से कह रही है। अब आगे देखिए, तो राधा रानी कब खुश होंगी? राधा रानी कैसे खुश होगी? जब राधा रानी के लिए तुम पाल्ला दासिया रिक्रूट करोगे जब राधा रानी के लिए तुम यहाँ के बद्ध जीवों को पकड़कर उन्हें मंजरी उपासना देकर, मंजरी ट्रेनिंग देकर उन्हें राधा रानी के पाल्य दासिया बनाओगे, तो ये कृष्ण को करना है, क्योंकि कृष्ण ही हमें बद्ध अवस्था में डालते हैं
और कृष्ण ही हमें मुक्त करते हैं, क्योंकि वेदों में कहा है मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एवं संशय। इसमें कोई संशय नहीं है कि सबको मुक्ति प्रदान करने वाले कृष्ण ही है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण तुम्हारा कल्याण तब होगा जब राधा रानी तुम पर खुश होगी। और राधा रानी खुश कब होगी? कृष्ण पूछते हैं राधा रानी खुश कब कैसे होगी मुझसे? प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण से। अब सुनिए, श्री सिद्धांत सरस्वती शची सूत प्रिय अति कृष्ण सेवा जार तुलनाय सेई से मोहांत गुरु जगतेर मध्य उरु कृष्ण भक्ति देय थाय थाय। श्री सिद्धांत सरस्वती मेरे गुरु महाराज जो है श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद शशि सुत प्रिय अति, वो उस सन्यासी ठाकुर को बहुत प्रिय है। तुम्हारा जो सन्यासी स्वरूप है उसको बहुत प्रिय है मेरे गुरुदेव श्री नयन मणि मंजरी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। श्री सिद्धांत सरस्वती शशि सुत प्रिय अति। अरे कृष्णा तुम्हारे सेवा में कोई तुलना नहीं, कृष्ण सेवा जारत तुलना है, तुम्हारी सेवा में कोई तुलना नहीं कर सकता श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की। सही से मोहांत गुरु जगतेर मध्य उरु, बहुत ही उच्च कोटि के बहुत ही प्रभावशाली गुरु, जगत गुरु है वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। कृष्ण भक्ति दे थाई थाई न पा रहे हम, न पा रहे हम। कृष्ण ने कहा कि मैं नहीं तुम्हारा ऋण फेर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत सारे भक्त लाके दूंगा। और श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कृष्ण भक्ति दे थाई थाई, वो हर स्थान पर जाकर पूरे जगत में कृष्ण भक्ति दे रहे हैं। सन्यासी ठाकुर का मिशन पूरा कर रहे हैं। जो सन्यासी ठाकुर है श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका मिशन पूरा कर रहे हैं कृष्ण भक्ति देकर, लोगों को राधा रानी की पाल्य दासी बनाकर। आगे कहते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की तारा इच्छा बलवान, सरस्वती ठाकुर की इच्छा बलवान है। तारा इच्छा बलवान पाश्चात्य ते थान थान होई जाते गौरांगेर नाम पृथ्वी ते नगर आदि आसमुद्र नद नारी सकले लोय कृष्ण नाम। प्रभुपाद जी कहते हैं कि तारा इच्छा बलवान, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा बहुत बलवान है। क्या है उनकी इच्छा? पाश्चात्य ते थान थान, जो पाश्चात्य देश है, हो ही जाते गौरांगेर नाम, वहां पे सभी लोगों ने उस सन्यासी ठाकुर का नाम देना चाहिए। पृथ्वी ते नगर आदि आसमुद्र नद, समुद्र में है प्रभुपाद खुद, जलदूता में है, समुद्र में कह रहे हैं कि इस विश्व में जो भी समुद्र है, जो नदियां हैं, जो भी ग्राम है, शहर है, पृथ्वी ते नगर आदि आसमुद्र नद नाडी सकल लोय कृष्ण नाम, सारे विश्व में, सारे देशों में, सारे प्रांतों में कृष्ण नाम का प्रचार होना चाहिए। ताहाते आनंद होए तबे होए दिग्विजय चैतन्य कृपा अतिशय माया दुष्ट जत दुखी जगतेर सबाय सुखी वैष्णवेर इच्छा पूर्ण होय। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्री चैतन्य कृपा अतिशय, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ताहाले आनंद होए तबे होए दिग्विजय। ये जो आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम, जो केवल आनंद कंद जो है, आनंद प्रेम नाम संकीर्तन है, इसका प्रचार फैलने दो चारों दिशाओं में। दिग्विजय, सारी दिशा में परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम माया दुष्ट जत दुखी जगते सबाय सुखी। ये जो मायाग्रस्त जीव है, जो बहुत दुखी है, उन सबको सुखी होने दो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रेम नाम संकीर्तन आंदोलन के द्वारा। वैष्णव इच्छा पूर्ण हो, मेरे गुरु महाराज जो वैष्णव ठाकुर है, उनकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। उनकी इच्छा पूर्ण होने दो भगवान कृष्ण। मेरे गुरु महाराज की सहायता करो, इन बद्ध जीवों को जो कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं हम, इसे और फैलने दो, हमारी सहायता करो। हमारी सहायता करोगे, चैतन्य महाप्रभु जो सन्यासी ठाकुर है, उनका जो आंदोलन है वो फैलेगा। बहुत सारे बद्ध जीव राधा रानी के पालना दासिया बनेंगे, राधा रानी खुश हो जाएगी, और राधा रानी खुश हो जाएगी, कृष्ण तवे पुण्य हवे भाई, तब कृष्ण तुम्हारा कल्याण होगा। तो देखिए प्रभुपाद जी कृष्ण भगवान की सहायता मांग रहे हैं कृष्ण भक्ति के प्रचार में, ताकि राधा रानी खुश हो, और राधा रानी खुश होंगी तब भगवान कृष्ण का कल्याण होगा। कृष्ण तब पुण्य हवे भाई। आपने देखा कैसे पूरा सब कुछ कनेक्टेड है। ये प्रभुपाद जी का मिशन कितना पवित्र मिशन है।
कितना पवित्र आंदोलन है हमारा। कृष्ण भक्ति के कृष्ण भक्ति का यह मार्ग है, लेकिन कृष्ण भक्ति कैसे करते हैं हम? राधा रानी के अनुगत्य में, राधा रानी के आगे दौड़ के नहीं, राधा रानी के अनुगत्य में, पीछे रहकर, राधा रानी के पीछे रहकर हम भक्ति करते हैं भगवान कृष्ण की। मंजरी उपासना कहते हैं इसे। और ये करने से राधा रानी को कई और पाल्य दासियां मिलेंगे, और राधा रानी की जो भजन है उसका वर्धन होगा, और उससे कृष्ण सुखी होंगे। तो ये मैं आप सभी का शेयर करना चाहता। राधाष्टमी के दिन क्षमा करें, बहुत लंबा कथा, काफी लंबी चली, क्षमा चाहता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी, खूब खूब धन्यवाद प्रभु जी, आपने आज श्रीमती राधा रानी का सुंदर कथा हमें बताया। तो सो नाइस एंड सो एन्चेंटिंग एंड सो वंडरफुल, क्या कहा जाए उसके बारे में तो प्रभु जी। और आपने हरे कृष्णा महामंत्र युगल मंत्र का भी एक रहस्य समझा दिया, और राधा रानी का जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन वो भी आपने अच्छी तरह से समझाया, बहुत अच्छी तरह से आपने क्लास दिया प्रभु जी। सच ए वंडरफुल नेक्टेरियन क्लास, थैंक यू सो मच फॉर इट। प्रभु जी आपके पास टाइम होगा तो हम कुछ प्रश्न ले सकते हैं? प्रभु जी, मुझे एक्चुअली मैं आज काम कर रहा हूँ, मुझे अस्पताल जाना है, पर एक या दो सवाल हम ले सकते हैं। ठीक है, तो माता जी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी 1 और 2 क्वेश्चन लेके हमें समाप्त करना है, प्रभु जी को जाना है, इसलिए थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, टू यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आदि गदाधर प्रभु की जय हो। प्रभु जी, बहुत आनंद हुआ आज सब आपका क्लास सुन के। आई हैव वन, एक छोटा क्वेश्चन है। आई थिंक आपने आज भी जीव धर्म में भी बताया था, परकीय और स्वकीय भाव जो है, तो उसके जरा बता दीजिए कि हम परकीय भाव से भक्ति करना चैतन्य महाप्रभु ने बताया है उसे करना है, और स्वकीय भाव जो है वो और जरा डेफिनेशन के बारे में जरा समझा दीजिए। थैंक यू। तो भगवान से प्रेम करने के 5 संबंध है, 5 रस है। शांत रस, जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ महत्व नहीं दिया है, तो शांत रस की तरफ हम ध्यान नहीं देते, वो हमारा मार्ग नहीं है। दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। माधुर्य जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। माधुर्य रस में 2 प्रकार है, स्वकीय, परकीय। स्वकीय अर्थात कृष्ण मेरे पति है, जैसे रुक्मिणी, सत्यभामा आदि, जो द्वारका के जो महिषिणियां हैं वे भगवान से विवाहित है, उनका विवाह हुआ है, तो उसे कहते हैं स्वकीय भाव। वैकुंठ में भी स्वकीय भाव है, अयोध्या में भी स्वकीय भाव है। लेकिन स्वकीय भाव में एक दोष है, और वो दोष ये है कि स्वकीय भाव में क्योंकि विवाह हुआ है, भगवान की भक्ति तो करनी ही है क्योंकि विवाह हुआ है, तो वह हेतु है कि मेरे पति है इसलिए। लेकिन शुद्ध भक्ति अहेतु की होती है, कोई हेतु नहीं होता। इसीलिए परकीय भाव उससे भी ऊंचे कोटि का है, उससे भी उच्च स्तर पे है, उसे कहते हैं परकीय भाव। परकीय भाव में कृष्ण ही हमारे प्राणनाथ होते हैं, लेकिन कृष्णा के लीला शक्ति के कारण हमारा विवाह किसी और से होता है, हमारी शादी किसी और से होती है। तो वो फिर जो कृष्ण के प्रति जो भाव है वो परकीय होता है। तो अभी क्या है, कृष्ण की भक्ति करने के लिए कोई हेतु नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे पति कोई और है। लेकिन फिर भी सब जो बहुत ही अत्यंत कठिन है, जैसे हमने उस श्लोक में पढ़ा, दुर्जर, बहुत कठिन है काटने को, ये जो संबंध है गृहस्थ के, उन्हें काटकर भी जब कृष्ण वंशी बजाते हैं, तब सब पति को, पिता को, पुत्रों को, सबको छोड़कर भागना, वो प्रेम की पराकाष्ठा है, वो उच्च सीमा है, उसे कहते हैं परकीय भाव। परकीय भाव में 2 भेद है, 2 तरह के परकीय भाव होते हैं। तो माधुर्य प्रेम 2 प्रकार का है, स्वकीय, परकीय। परकीय भी 2 प्रकार का है, कांता भाव और पाल्यदासी भाव या मंजरी भाव। कांता भाव अर्थात सखी, जो भगवान कृष्ण के साथ रासलीला करते हैं, राधा रानी रासलीला करती है, अन्य सखिया, अन्य गोपियां भी रासलीला करते हैं, वो है कांता भाव। ये कांता भाव जो है ये है दूसरे संप्रदायों में, जैसे निम्बार्काचार्य संप्रदाय है, उसमें गोपी भाव है, कांता भाव है।
जो हमारा जो गौड़ीय संप्रदाय है, श्री चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय है, केवल ये एक ही संप्रदाय है जिसमें मंजरी उपासना है। मंजरी भाव अर्थात पाल्य दासी भाव। तो हम कृष्ण के दासिया नहीं है, हम कृष्ण के कांता नहीं है, हम कभी कृष्ण को आलिंगन नहीं करते, हम कभी कृष्ण के साथ नृत्य नहीं करते, हम राधा रानी के पक्ष में हैं, हम राधा रानी के पाल्य दासिया हैं। तो यह है पाल्य दासी भाव, मंजरी भाव कहते हैं। और जो सेवा की जो इंटीमेसी है, जो निजी सेवा है, जो आत्मीयता है सेवा की, वो मंजरी उपासना में सर्वोत्तम है, कांता भाव से भी अधिक। अच्छा, कांता भाव से भी अधिक, क्योंकि ये जो मंजरिया होते हैं, इनकी इतनी आत्मीयता होती है राधा रानी के प्रति कि जब कृष्ण राधा रानी को आलिंगन करते हैं तब मंजरी को लगता है कि ऐसे मुझे आलिंगन कर लिया, ऐसा इतनी आत्मीयता होती है। तो इसीलिए जो आनंद मिलता है वो भी बहुत अधिक होता है मंजरी उपासना में। और ये मंजरी उपासना महाप्रभु देने के लिए आए थे। इसीलिए महाप्रभु के जो परिकर है, जो महाप्रभु के हृदय को जाने हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, वो सारे मंजरिया है। सारे षड गोस्वामी हमारे मंजरी है, रूप सनातन रघुनाथ सब मंजरी है। तो जैसे तुलसी का पौधा होता है, तो तुलसी के जो शाखा है वो है सखिया, जो पत्ते हैं वो भी सब शाखा और पत्ते वो सब सखी है, अष्ट सखी गण है। जो स्कंद है तुलसी के वृक्ष के, वो है राधा रानी। और जो मंजरिया है ऊपर, वो है मंजरी पाल्यदास। जब कृष्ण लीला, कृष्ण प्रेम का जब वायु आता है, द विंड्स ऑफ लीला दे ब्लो, तब सबसे अधिक मूवमेंट होती है मंजरियों में, क्योंकि वो एकदम ऊपर होती है, सबसे ऊपर होती है। इसीलिए मंजरी उपासना सबसे ऊपर। और जो मंजरी को जो आनंद मिलता है राधा रानी की कृपा से और श्याम सुंदर की कृपा से, वो भी सबसे अधिक होता है। यह है हमारी मंजरी उपासना की धारा, पाल्यदासी। हरे कृष्णा प्रभु, जय राधे। वेरी गुड, अभी बड़ा क्लियर हो गया प्रभु, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, जय राधे। आपने वो राधा रानी के जो मान लीला के बारे में जो बताया ने, आई वॉज रीडिंग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बुक में, वो चमत्कारिक चंद्रिका में भी नारायण महाराज ने बताया है वो पास टाइम, यू नो, वेरी गुड प्रभु जी, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, जय प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। शर्मिष्ठा माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच ए वंडरफुल सेशन। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम कई जगह पे देखते हैं कि राधा रानी के कुछ ऐसे चित्रपट हम देखते हैं कि जो देखने में अच्छा नहीं लगता है, कि हमारी राधा रानी का चरण का दर्शन करने को भी 1 साल वेट करना पड़ता है, राधा रानी अपने चरण का दर्शन नहीं देते ऐसे। तो ऐसे कुछ भी चित्र हम देखने को, बहुत सारे देखने को मिलते हैं जिसमें राधा रानी के शरीर के अंग दिखते हैं। नहीं देखना चाहिए ऐसे। जो मूर्ख है, जो ऐसे आर्टिस्ट है जो बनाते हैं, एकदम मूर्ख है एक नंबर के। ऐसे चित्र बनाने भी नहीं चाहिए और हमें ऐसे चित्रों का भी दर्शन नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने, हमारे आचार्यों ने जो अप्रूव किए हैं, वही पेंटिंग्स हमें देखने चाहिए। मेरे गुरु महाराज परम पूज्य श्रील राधानाथ स्वामी महाराज जब गोवर्धन एको विलेज में उपदेश दे रहे थे ब्रह्मचारियों को कि राधा वृंदावन चंद्र की कैसे श्रृंगार सेवा होनी चाहिए, तब गौरांग दर्शन प्रभु से कहे थे श्रील राधानाथ स्वामी महाराज कि देखो, राधा रानी को बहुत आदर से, बहुत अच्छी तरह से श्रृंगार करना राधा रानी का। राधा रानी के जो स्लीव्स है वो भी पूरे एल्बो तक होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे शॉर्ट स्लीव्स नहीं। महाराज said Radha Rani is the most chaste lady, and as her maid servants, as her palyadasis, we have to dress her very nicely. She should be covered nicely. Never let Radha Rani be exposed improperly. Always keep her very nicely dressed, do very nice shringar. She is the most chaste and she's everything for us. तो ये भाव होना चाहिए कि हमारी राधा रानी। तो ऐसे चित्रों को हमने कभी देखना नहीं चाहिए।
ठीक है। आई फील वेरी बैड प्रभु जी, क्योंकि ग्रुप्स में बहुत सारे ऐसे डिवोटीज भी पोस्ट करते हैं, सो समटाइम्स डिवोटीज को बोलना भी नहीं होता है, लेकिन बहुत दुख होता है कि ऐसे चित्र आते हैं तो जब राधा रानी के ऐसे रूप में देखते हैं, तो आई वांटेड टू क्लैरिफाई दिस। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।